नमस्कार महराज, और आप देख रहे हैं अपना लोकप्रिय चैनल हेलो नालंदा। बिहार शरीफ विधानसभा एक हॉट सीट बनते जा रहा है और यहाँ उम्मीदवारों के लाइन लग रहा है। निगम से मेयर प्रतिनिधि और डिप्टी मेयर प्रतिनिधि के साथ साथ काफी सारे उम्मीदवार उतरेंगे। कहा जा रहा है कि दर्जनों की संख्या में यहाँ उम्मीदवार रहेंगे। अब देखना है कि पब्लिक जो है किसको चाहती है, किसके मैनिफेस्टो में ऐसा क्या रहता है कि पब्लिक उसकी तरफ जाते हैं। ये सीट जो है पिछले 20 सालों से जो है बना हुआ है, एक आदमी के आसपास कुर्सी जो है विधायक का घूम रहा है। अब देखना है कि बाकी लोग जो आ रहे हैं वो ऐसा क्या जादू करेंगे कि जनता उनकी तरफ मोहित होगा। भाई हमारे साथ जो है मनोज ताती जी है, जो इस बिहार शरीफ में मेयर के दौरान घर घर गए थे और घर घर में अपना जो है पारिवारिक रिश्ता बनाया है इन्होंने। जानते हैं अब इनका क्या मैनिफेस्टो है जो बिहार शरीफ विधानसभा में इनको विधायक तक ले जाएगी। आपका स्वागत है हमारे चैनल पे। आपका भी बहुत बहुत स्वागत है हेलो नालंदा। और ख़ास तौर पे राज भाई, आपने मुझे हमेशा मेयर से लेकर के आज इस जंग में जो हम विधायक के चल रहे उसमें भी आपके साथ दे रहा है, इसलिए मैं दिल से भी आपका आभार व्यक्त करता हूँ। ये सीट एक विधायक, एक व्यक्ति कर सकते हैं जिसके इर्द गिर्द घूम रहा है कई वर्षों से, और उनके पास एनडीए का भी वो कोर वोट बैंक है। उनको कैसे तोड़ पाएंगे, कैसे ध्वस्त कर पाएंगे? अब वो जमाना चल गया, न जात पे न पात पे, वोट पड़ेगा कर्म के बात पर। कर्म जो करेगा ना उसी बात पे वोट पड़ेगा। लगता है कुशवाहा के लोग वोट करेंगे, कुशवाहा जाति के लोग वोट करेंगे। अरे हमारे पास जात की बेस नहीं है, हमारे पास जमात की बेस है। मनोज कुमार ताती जमात की बेस है। वो ऐसा समाज नहीं है जो हमें वोट नहीं करते हैं, वो ऐसा घर नहीं जहाँ हमें वोट नहीं मिलता है, वो ऐसा वार्ड नहीं है जहाँ पर हमें प्यार नहीं मिलता है। इसलिए मैं जात की बात नहीं करता हूँ, मैं जमात की बात करता हूँ। और मैं बिहार से मेयर बने हैं हमारे माननीय अनीता देवी जी जब से, पूरे चारों दिशाओं में विकास ही विकास हो रहा है। कोई ऐसा क्षेत्र नहीं है, कोई ऐसा वार्ड नहीं है जो कह सकता कि दुर्व्यवहार किया आपने, सौतेलापन व्यवहार किया। हमारा ना सोच ऐसा है, ना हमारी पार्टी की सीख ऐसी थी। मैं माननीय नेता नीतीश कुमार का सच्चा सिपाही, उनके विचारों को मानने वाला। मैं चारों तरफ एक समान काम देखा, एक नज़र, हर वर्ग हर समाज, शोषित वंचित जितने भी लोग थे सबको आगे बढ़ाने का काम किया है। लेकिन आप पार्टी से आएंगे कि निर्दलीय आएंगे? मैं क्या बोल रहा हूँ, अगर पार्टी की बात करते हैं तो पार्टी का हमारा सीट ही नहीं है यहाँ तो जनता दल ही, मतलब निर्दलीय आएंगे। मैं पार्टी से इस्तीफा दूंगा और मैं 100% जनता की आवाज़ पे आऊँगा। जनता की आवाज़ पर अभी तक हमारे यही सोच है कि जनता का प्यार जो मिलता है उसी आवाज़ पर आएंगे और आकर के उनकी सेवा करेंगे, एक एक काम को करेंगे जिससे उनको भरोसा। धर्म के अंधे व्यक्ति जो अभी इस मोदी युग में चल रहा है, और वो अंधापन में चाहे कुछ भी हो जाए वो बीजेपी को वोट करेंगे, वैसे लोग कैसे तोड़ पाएंगे आप? भी बताएगा आपको, हम भी तो भाई हिंदू है, हम भी तो भाई मुस्लिम है, हम भी तो भाई ईसाई है। चुनाव वक्त में तो भाजपा के जो उम्मीदवार होता है वो कहता है हम ही हिंदू है और हमरे वोट दो, हम ही जिताओ, हम ही तुम्हारे भाई। हमारा बाबूजी का नाम सबको जानता है, मेरा नाम सबको जानता है। जात धर्म से लेके पता नहीं चलता कि मैं कौन हूँ। मैं मस्जिद भी जाता हूँ, मंदिर भी जाता हूँ, गुरुद्वारा भी जाता हूँ, चर्च भी जाता हूँ। कौन सा ऐसा त्योहार जिसको हम गले से नहीं लगाते? मैनिफेस्टो में क्या है आपका जनता के लिए? मैनिफेस्टो में तो ऐसा है कि जो आज बच्चे सरकार के द्वारा संविदा पे जो नौकरी मिल रहा है, एजेंसी के द्वारा जो नौकरी मिल रहा है उसको खत्म करो। सरकारी नौकरी मस्त है, आप उसी स्केल पे नौकरी दो, सरकारी विभाग के द्वारा पेंशन दो, पद उन्नति दो। आपके निगम में तो अभी ऐसे ही चल रहा है। तो हम लोग विधानसभा जाएंगे तब करेंगे। नहीं तो निगम में भी इसके लिए आपने रखा है क्या राय को? भाई मैंने अपने निगम के अंदर जब हम लोग आए थे, एक एक कर्मचारी की तनख्वाह बहुत पैसा बढ़ा दिया। पता लगाइए आप, जो ऑपरेटर का तनख्वाह था 8,000 मैंने 16,000 कर दिया। जो लेबर जो सफाई कर्मी का 341 रुपया था 571 रुपये कर दिया। मैंने पैसे बढ़ाने में और अपने लोग जो बेचारे काम करते हैं उनकी मजदूरी में कोताही नहीं। निगम के अपने रोड पे क्यों रखा जाता है? क्यों किसी और को ठेका देते हैं और वो जो ठेकेदार होता है हकमारी करता है, इनका वेतन अब इस महीने आएगा उस महीने आएगा? नहीं, ये तो विभाग का काम है, हमारा बोर्ड का काम नहीं। हमने विभाग को लिखा, सुप्रीम कोर्ट में भी जो है ना
3rd ग्रेड और 4th ग्रेड की इस उन पदाधिकारियों को बहाली करने का दिया गया, पर विभाग ने भी आदेश नहीं दिया। मैं तो चाहता हूँ कि हर कुछ हम आज़ादी से लोग काम करने का मौका दें, जिससे कोई जगह भ्रष्टाचार ना हो, हर पब्लिक को अपना पूरा का पूरा काम दे। बिहार से विधानसभा में रहुई भी आता है और आपका क्षेत्र रहुई तो घुमा हुआ नहीं होगा, क्योंकि भी नगर निगम में आपका था बिहार शरीफ, तो रहुई के लोगों तक अपने संवाद कैसे पहुंचा रहे हैं? रहुई क्षेत्र का हम पूरा 15 पंचायत, एक नगर पंचायत का एक एक घर जाकर के, 15 पंचायतों का एक एक घर जाकर के और नगर पंचायत का एक एक घर जाकर के 1 बार नहीं, 2 बार नहीं, 3 बार, 4 बार। सबसे पहले मैंने देखा वहाँ घूमने के बाद सबसे बड़ा कठिनाई हुआ शिक्षा के मामले में, तो रहुई प्रखंड के अंदर एक भी डिग्री कॉलेज नहीं है, सरकारी कॉलेज नहीं है। वहाँ पर के जो छात्र छात्रा है या बिहार से पढ़ने आते हैं या और दूसरे जगह जाते हैं। बिहार सिर्फ में प्रतिदिन आने पर एक छात्र के पीछे 100-150 रुपया खर्च है, जिसके पीछे 5,000 रुपया हर परिवारों के पीछे एक छात्र के पीछे खर्च ज़्यादा बढ़ जाता है। तो इसीलिए डिग्री कॉलेज हम लोग वहाँ देंगे, सरकारी कॉलेज। विधानसभा में पहुंचे और हम इस बात को रखेंगे कि सरकारी कॉलेज की स्थापना रहुई प्रखंड में तुरंत होना चाहिए। कितना विश्वास है आपको अपनी जीत पर? अरे अपनी जीत पर, अरे अपनी जीत और जीती और लोगों के प्यार मिला है। जो 25,000 वोट के आसपास 23,500 वोट से हमें जीत दिलाया। जो कहते थे मनोज ताती का वोट है, 2,000 वोट होगा, 1,500 वोट होगा। जनता को पता कि लोग कहते थे, हम पर कोई भरोसा किया था नेता लोग। ये तो जनता का कृपा है, हर परिवार का कृपा है। उन्होंने कहा कि मनोज ताती काम करने वाला है और हर हमेशा उनसे मिलते हैं। सुबह 6 बजे से लेकर 1:30 बजे रात तक फोन हमारा चलता है, हर हमेशा कोई काम नहीं। किसी से जगह पूछ लीजिए मनोज ताती का फोन चलता है कि नहीं चलता, आप कभी भी। और हर गांव में पानी का निकास नहीं है, मैंने देखा पानी में निकास नहीं है। हर गांव को आज बढ़िया से खाद बीज रसायन नहीं मिलता है। सभी चीज़ हमारे पास तैयार है। अपने मैनिफेस्टो में किस तरह से हम किसान को ज़्यादा से ज़्यादा राहत देंगे। चुनाव पास आएगा, विपक्षी देखेगा कि आप अगर बढ़ रहे हैं आप, तो विपक्षी आप पे हावी होगा और हावी क्या होगा? बॉडीगार्ड नहीं रखिएगा, सब लोग बॉडीगार्ड रख रहा है। तो हमारा हर घर में हमारे सब परिवारों के घर में तो हम रहेंगे। दूसरा की क्या हम लोग बॉडीगार्ड जब लास्ट मोमेंट में धक धक कर रहा होगा विधायक जी का दिल, वो सबसे दिल। हम तो इतने कहेंगे कि कोई भी समृद्ध किसान तब बन सकता है जब उसको अनाज भंडारण बना के देंगे। क्या आप बना के देंगे? एकदम 101% उनको अनाज भंडारण देंगे। अनाज भंडारण नहीं देंगे जब तक वो अपने सामान को सही ढंग से नहीं रखेगा, सही पैसा नहीं मिलेगा, उसकी जीवन ज्यादा समृद्धि मिल ही नहीं सकता। ये मनोज ताती जी थे जो संभावित उम्मीदवार हैं बिहार शरीफ विधानसभा का, और इन्होंने कहा है कि रहुई क्षेत्र के जो लोग डिग्री कॉलेज नहीं है वहाँ पे सब लोग को रहुई ये बिहार शरीफ आना पड़ता है, और उसमें एक बच्चे के पीछे लमसम 5,000 का खर्चा है। तो ये सब खर्चा बंद हो जाएगा रहुई के गार्जियनों का जब मनोज ताती आपके लिए विधायक बन के आएंगे। आप तमाम जनता को देखना है कि उस जात पात के लाइन पे चलना है या फिर उनका मर्यादा को तोड़ के, जिस तरीके से वही लोग सक्सेस करते हैं जो सांप को एक रस्सी मानकर सिर्फ गले में लपेट लेते हैं, उन्हीं का नाम होता है। ठीक उसी तरीके से जो 20 सालों से ये विधायक कुर्सी जो बना हुआ है, ये हम ही जीतेंगे और हम ही रहेंगे, उनको किस तरीके से तोड़ना ये आम जनता पे डिपेंड करता है। और आपके लिए हितगर कौन होगा ये सोचिए। कोई भी पार्टी, आप कहते हैं मोदी को देख के या लालू को देख के या नीतीश को देख के आप वोट करते हैं, वो आपको कितना जानते हैं ये आप उस दिन वोटिंग करने जाइएगा तो अपने दिल से पूछिएगा, क्या मोदी जी आपको पहचानते हैं? यहाँ का लोकल जो उम्मीदवार है वो आपको पहचानता है और आपके सुख दुख में वही काम आएगा। तो उम्मीदवार का ऊपर का चेहरा मत देखिए, आपके पास कौन उम्मीदवार है, कहाँ आप पहुँच सकते हैं, कहाँ से आपको सेवा मिल सकता है, वैसे लोगों को वोट दें। और इस बार विधायक की जो कुर्सी है कहीं ना कहीं बदलता हुआ दिख रहा है, डोलता हुआ दिख रहा है, और उसमें मनोज ताती जो है अपने आप को फिट बैठा रहे हैं।